वेलकम यू टू खेड़ा पार्क उनसे शहीद भगत सिंह पार्क। अब आज का समय हो गया, 4-5 पौधे का हमने मिट्टी ढीला किया। उसके बाद मैं लोगों से बात नहीं करता हूँ। उसके पीछे रीज़न है, यहाँ लोग लोगों से बात नहीं करता है। तो कैसे देश में रह रहे हो? अरे जहाँ बात नहीं करोगे तभी बात करोगे तभी हल्का होगा। अब बात नहीं करोगे तो क्या होगा? घर में बुढ़ों से कौन बात करता है? किसी टाइम है क्या? कोई नहीं बात करता है। तो आप किसी से नहीं बात करते, यहीं बैठे हो, इसी को पकड़ लो। ए मेरे दोस्त, मेरा ये समस्या है, ये तो किसी को नहीं बताएगा, इसको तो बात करो, नहीं तो अपने से आप बात करो। लोग पागल बोलेगा लेकिन आप अच्छा हो जाओगे, है ना। अब जैसे किसी आदमी ने मुझे ये बताया कि सर मंदिर में एक बरगद पड़ा है, तो वहाँ जब लाने गया तो इतनी भारी थी, अकेले हमारे बस की बात नहीं। तो जैसे तैसे ई रिक्शा में 200 रुपये लेके लाया, लगा तो दिया। तो लगा दिया तो इसी लाइन से, ये जो लाइन तो बराबर नहीं है, लेकिन सीधा 10 पौधा लगाने का मतलब है जब ये बड़ा होता है तो आप वहाँ आराम से धूप में भी बैठ सकते हो, है ना। एक मतलब मकसद ये है। अब बोल दोगे जहाँ तहाँ लगाओ तो ये तो ठीक नहीं है ना। तो चलो जब आगे बढ़ने से आपका नाम बताइए भाई, आपका नाम क्या है? रामपाल सिंह। रामपाल सिंह, राजभर। बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, कहाँ से हो? राजपूत, जिला मुरैना। कोई बात नहीं, मुरैना से इधर में आए हो। मुरैना का बहुत सीन आता है सिनेमा वगैरह में, है ना, चंबल का डाकू वगैरह करके। हाँ, अभी समझ गया। पहले फिल्म उसी भी बनती थी, अभी तो नहीं बनता है। अभी उतना ना डाकू है ना कुछ नहीं, ख़त्म हो गया। अब ये मुझे बताओ, मुरैना से चल के दिल्ली आए तो आपको लगता हो दिल्ली बहुत बढ़िया होगा? लगता होगा। जो टीवी में देखते हैं वो टीवी वाला दिल्ली है या क्या? जहाँ देखो वहाँ कूड़ा, यहाँ कूड़ा, वहाँ कूड़ा, ये होना चाहिए क्या? अच्छा, ये इसलिए हो रहा है कि जो पैसा लेता है, काम करना चाहिए, वो काम नहीं करता है। तो काम तभी करेगा या तो उसका शिकायत करो या फिर खुद काम करो, यही हो सकता है ना। अब जैसे हम पार्क में आते हैं, किस लिए आते हैं? शुद्ध हवा के लिए। हाँ, कुछ लोगों से बात करके, थोड़ी हवा मिल करके। और यहाँ के जो लोग हैं किस्मत वाले हैं, कम से कम इतनी ज़मीन खाली है ना। तो इस ज़मीन को हम सदुपयोग तो कर सकते हैं। हर आदमी अगर मान के चले एक पौधा लगाएगा, कितना पौधा हो जाएगा? हो जाएगा ना, है ना। दूसरी बात, वे लोग जो गलत करते हैं उसको रोक तो सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। कब, कितने दिन से पार्क में आ रहे हैं आप? नहीं, हम तो अभी आए हो। कैसा लगा पार्क देख करके? बढ़िया। नहीं बढ़िया तो मुझे। हम सागरपुर में रहते थे। अच्छा। तो यहाँ लड़का ने मकान ले लिया, उसका रहेगा एक्सीडेंट। अच्छा। तो 1 महीना हो गया, तो मैं आ नहीं पाया, तो 4 बजे गाड़ी लेके गया, तो उसके साथ में आया था। अच्छा। तो ये पास में रहते। आपको खुशी नहीं होती कि चलो हमारा बेटा कम से कम 4 पहिया तो ले लिया? खुशी होना चाहिए। मकान भी ले लिया। हाँ, सब कुछ ले लिया, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसके बारे में पूछना चाह रहा हूँ, ये जो गड्ढा खोद कर प्लास्टिक यहाँ फेंकते हैं, ये अच्छा है क्या? नहीं ना, ये गड्ढा नहीं देख रहे हैं, गड्ढा है, गड्ढा के नीचे में प्लास्टिक जितना गंदगी पार्क उसमें फेंक दिया। उसके बाद जला दे रहे हैं तो पूरा तो वातावरण में जाएगा। हाँ, जाएगा ना। तो उसके लिए तो कोई अलग व्यवस्था करनी चाहिए। अच्छा, जहाँ बैठे हैं ये भी टूटा हुआ है, ध्यान से देखिए। तो अब यहाँ 2 बातें होती हैं, या तो अपने टूटता है या तुड़वाया जाता है। अपने टूटेगा तो ऐसे नहीं टूटेगा, है ना, वो तो पूरा ही गिर जाएगा। तो तुड़वाया इसलिए जाता है कि अगला टेंडर हमको मिले, फिर से पैसा कमाएं, है ना। तो क्या हम ऐसा सोच नहीं रख सकते हैं कि जो पैसा हम कमाएं उसके बदले में कोई दूसरा चीज़ बना दें जो पार्क बनी है? एक ही को बार बार तोड़ो, बार बार बनाओ, ये कहाँ तक न्याय संगत है? सही है? सही नहीं है ना। अब जैसे हमारा अलग सोच है, हमारे देश में सबसे बड़ी पूंजी हमारी जनसंख्या चीन से भी ज़्यादा हो गया है। जितनी जनसंख्या, हर आदमी 1 रुपया देता है तो 140 करोड़ हो जाएगा। अब काम मंदिर बना के रोजगार दे सकते हो लोगों को, कहीं से कोई सूद वूद नहीं, कुछ नहीं, है ना। वो हर दिन लोग दे देगा, है ना। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? कर इसलिए नहीं सकते हैं कि जो आदमी जिसको हमने भेजा चुन के, उसके पास उसका उस तरह का सोच ही नहीं है। और सोच में तो उसका क्या लेना देना है, हम आराम में बाकी भाड़ा में क्या दिक्कत है? तो अब यहाँ सवाल समय के साथ साथ आपको थोड़ी बदली करनी पड़ेगी, वो अपने हित के लिए नहीं, देश हित के लिए। जैसे मान के चलिए, तो जैसे हम बोलते हैं जुआबाज शराबी, कौन बनाया इसको? ये पैदाइश तो नहीं था ऐसा, किसी ने तो बनाया इसलिए इसका मिसयूज कर रहे हो। तो आगे हो तो या तो क्रिमिनल बनेगा, या बीमार बनेगा, या मरेगा। तो भाई उसको राह तो दिखा सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, यहीं भी मैं आता हूँ, बहुत से छोटे बच्चों को देखता है ना। अच्छा, पूछेंगे आप उससे कि माँ क्या करता है बेटा, तो झाड़ू पोछा करता है। बाप क्या करता है, तो मिस्त्री का काम करता है। क्या उसके बच्चे को पढ़ने का अधिकार नहीं है? है ना। क्यों हमारे देश का भाई नहीं हो, है ना। तो ये तो हम तभी कर सकते हैं जो उस तरह का माहौल बनाएंगे तब। उसको कितने लोगों ने रोका है? मान लो उसको आदत लग भी गई, उसको भेजो सुधार सेंटर में, जाके वहाँ पढ़ लिख के आदमी बन जाए। आदमी बनेगा कुछ तो देश के लिए करेगा, है ना। और जो अगर जानवर बनेगा तो देश सबको परेशान करेगा कि नहीं करेगा? गलत नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात, हमारा एक सपना है, मैं हर आदमी को बोलता हूँ, हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो,
हंसता खेलता मुस्कुराता फूलता फलता हिंदुस्तान। 5 सेंटेंस में पूरा हिंदुस्तान आ गया इसमें, है ना। अच्छा, आगे मैं इस तरह से भी सोचता हूँ, जैसे पार्क के लिए भी, कि पहला टैग लाइन जैसे पहले तो बूढ़ों के लिए हमने बना रखा है, रहीमन निजमन की व्यथा बता दियो सबको, मस्तिष्क दबाव ना रहे हार्ट फेल ना हो। पहले बात अलग थी जो कबीरदास बोलते थे, रहीमन निजमन की गॉड मॉर्निंग। पहले रवि कबीरदास ऐसा बोलते थे रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुन लिटल हैं लोग सब बांट न सकियाँ खोए। तो उस समय था कि लोग इधर उधर बात करेगा इसलिए नहीं बोलो। आज तो ज़रूरत है कि आप बात करने दो, बात कर, आप तो हल्का हो गए। आप हल्का नहीं होगे डिप्रेशन होगा मरोगे। इससे बढ़िया है कि बात करो। घर में नहीं करता है पार्क में करो। जैसे मैंने आपको कैसे पकड़ लिया है ना, या इसको पकड़ लो या पेड़ को पकड़ लो, किसी बच्चे से बात कर लो, क्या दिक्कत है। अब वो बच्चा वहाँ पे थोड़ी सी उसको गोद में लिया खिलाया, और वो भी बच्चा भी खुश, हम भी खुश, है ना। बूढ़ा आदमी क्या करता है। अच्छा, उसके बाद जितने भी बूढ़ों से हमने पूछा कि क्या बच्चों से खुश हो, मैक्सिमम बोलेगा नहीं, मैक्सिमम बोलता नहीं। नहीं का रीज़न है जो राजपाट था ख़त्म, पैसे थे उसको दे दिए। उसके बाद रही बात अगर दुकानदारी करते हैं तो उसको बिठा दिया, तो आपका तो नहीं चलेगा वो। तो आप वहाँ रहने का दो ही तरीका है, या तो चुप रहिए, हाँ, या नहीं तो वृद्धाश्रम में वहाँ चले जाइए। ये ना हमारी भी इज्जत है, ठीक ना। तो ये तो मैं बोलता हूँ बूढ़ों से। और दूसरी बात, दिल्ली में कैसा है, पैसा किसी को मिला है या नहीं भी मिला है तो बाजार का खा खा करके मोटा हो गया है। नतीजा होता है यहाँ चलने में दिक्कत, उसमें दिक्कत, मतलब जिंदगी बर्बाद। माँ अपने बच्चे का जो बस्ता है वो ढोती है स्कूल के लिए, इसको बंद करो। बस बच्चे के कंधे में दो, कंधा मजबूत होगा, है ना। हम कैसा हिंदुस्तान पैदा कर रहे हैं जो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, नशे का आदी हो गया। किसी भी गली में जाओ वो फूकने वाला मिल जाएगा, वो फूकेगा तो नाक में गांजा घुसता है, क्या क्या घुसता पता नहीं, कह नहीं सकते, है ना। क्या ऐसे हिंदुस्तान का सपना देखा था नहीं। अगर वो घुस रहा है इसका मतलब कोई बेच रहा है। बेचने वाला कौन है, कोई ना कोई ताकतवर आदमी होगा। तो इसको ख़त्म करो। ये दीमक की तरह हमारे देश को ख़राब कर रहा है ना। जब हमारा युवक ही बढ़िया नहीं होगा तो अगला भविष्य तो ख़त्म होगा ना। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना। इसका एक ही उपाय मुझे सोचता है, संसद की सफाई करो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो सफाई किसका करना है, जो बेकार है, जो बिना मतलब पे चला गया जो बढ़िया उसको रहने दो। खैर छोड़िए इसको। आगे का लाइन हमके इन मोटे लोगों के लिए बनाया है, पिज्ज़ा बर्गर खाए के तो उंगलियों बढ़ाए, घुटना भार डोत है दर्द दे पिराए। यही नहीं होता है, जब मोटे हो जाते हैं यहाँ पे दिक्कत होती है, चाहे जवान हो बूढ़ा हो। जब मैं आपके हरियाणा के झज्जर में मैं गया था हॉस्पिटल में किसी के साथ, वहाँ छोटे छोटे बच्चों को कैंसर है। कैसे हो गया, जो कुछ नहीं खाता उसको भी कैंसर है। एक जवान लड़का से मिला, वो लड़का था इंजीनियर। हमने बेटा काम क्या करते हो, मैं बैठ के काम करता हूँ। खाना क्या खाते हो, पिज्ज़ा बर्गर और कुछ नहीं खाता है। हमने कैंसर पकड़ लिया। जो खाना शुद्ध उसी को खाओ ना भाई, है ना। तो इस तरह हम लोगों को मोटिवेट तो कर सकते हैं, है ना। छोटे बच्चों को छोटपन से अगर हम उस तरह की आदत लगाएंगे तो बीमार भी नहीं होगा, बढ़िया होगा, है ना। नहीं बढ़िया होगा। तो आगे तो ये तो इस तरह की बात हो गई। तो जैसे मान ली हम लोग यहीं पे बात कर लिए तो यहीं ख़त्म। इसको तो लोग सुनेगा, सही बात है। तो कुछ तो माथे में घुसेगा, है ना। क्यों नहीं आ रहे साहब? हाँ, जरूर। अच्छा, अगला हमारा ये है पार्क के लिए एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। गलत है नहीं ना। दूसरा है हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। ये कूड़ादान जो बना रहे हैं यहाँ पे, तो कोई बाहर से तो नहीं आता, आसपास का ही लोग आता है ना। कोई लंदन अमेरिका से नहीं आता है। नहीं। तो उसके लिए पार्क में कमेटी है। मैं इसको बार बार रिपीट करता हूँ, आप 4 भाग में बांट लो। जो सबसे ख़राब है मुझे दे दो, जैसे एकदम ख़राब एरिया था उसको साफ़ कर दिया। तो 4 भाग में बांटते हो, अगर उसको ठीक ठाक साफ़ कर लोगे और इस पर इतवार वाले दिन में अलग अलग एरिया में घूमो, घर घर जा करके लोगों से अपील करो, गंदा नहीं फेंकेगा। इस तरह भी हम ठीक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद एक कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। जैसे 1000 आदमी 2000 हाथ 2 प्लास्टिक, कितना देर लगेगा, 2 मिनट। जैसे मैं 1 घंटे में उस एरिया में 4-5 पौधे को ढिला किया, उधर जितना गंदगी था किसी को करवाया। अगर 10 आदमी भी हो जाए तो पार्क चकाचक हो जाएगा। गलत नहीं है ना। क्यों नहीं सही। अच्छा, 1000 आदमी क्या हुआ डिसीजन? सर भारी है वो, हाँ, लेबर आएगी ना जब भी उतारा जाएगा। वो बहुत भारी है, एक से नहीं हो पाएगा। नहीं, कहने का मतलब है कि हाँ अभी कल ही शुरू हो जाएगा। हाँ। तो मंडे तक मैंने ऐसे करूंगा, दोपहर में जब भी मेरे को जैसे भी टाइम लगेगा, मेरे को छुट्टी लेनी पड़ेगी ऑफिस की, मैं उठवा के ना वहाँ पे रखूंगा। वहाँ बता नहीं रख पाओगे उसको, हमारे डायरेक्शन में रख पाओगे। यहीं पे रखवा हाँ,
यहाँ पे इसके रीजन है कि हमारा एक सोच है, वो वहाँ लगाओ, जहाँ तक लगा देगा तो नहीं है। माने जब वेन्यू पुट इधर इस एरिया में रखो, है ना, और मुझे पहले बता दो ताकि रखवाते जाओ, मैं लगवाते जाऊँगा। ठीक है सर, ठीक है, जब मैं रखवाऊंगा आपको कॉल कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक ठीक ठीक, भारी है, वो उठेगा नहीं तो कोई बात नहीं। अरे इसको मैं उठा के लाया ई रिक्शा में ना, ये भी बहुत भारी था। ही लंबा है ऑलमोस्ट। हाँ, तो इतना कम से कम एक पेड़ तो हो जाएगा लाइन में, एक एरिया तो बढ़िया हो जाएगा। अच्छा, ओके, थैंक यू। इसीलिए आज मुझको जाना था यहाँ, क्या नाम है, लाजपत नगर, लेकिन मैं कल बात किया था, मैंने कहा तुम मिलोगे पार्क में, थोड़ी आगे बात हुई नहीं, इसलिए गया नहीं। चलो कोई बात नहीं, घूम थोड़ा सा। ठीक, ये मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? अरे आपके सर छत पे जो बेकार पौधा पड़ा लगा दे दो, है ना, उसका काम हो जाएगा। ऐसे जहाँ तहाँ फेंक दो तो नहीं होगा ना। जैसे ये बरगद मंदिर से चल के यहाँ पे आया, तो कल को तो, है ना, बढ़िया पौधा है ना, तो इस तरह का अगर बड़ा बड़ा पौधा मिलता है, इसको बढ़ने में समय नहीं लगेगा, बढ़ जाएगा, है ना। बरसात में और बढ़ेगा। हाँ, बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो छाया होगा। हाँ, तो हम जैसे इस पे नहीं बैठ कर यहाँ भी बैठेंगे तो इससे वो बढ़िया बढ़िया है ना। ऑक्सीजन आता है ना उसका। हाँ 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 बढ़िया हवा है। हाँ हाँ। तो उसी तरह हमारा सोच है कि हर आदमी अगर एक पौधा देता है, कम से कम तो 1000 पौधा, एक पौधा का तो आप देखभाल कर ही सकते हैं। जब आए तो देखे मेरा पौधा है कि नहीं, टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो थोड़ा ठीक है, थोड़ा पानी दे दिया, तो इस तरह भी तुम कर सकते हैं। उसके बाद ये तो ये हो गया। इसके बाद ये भी मैं बोलता हूँ, सब व्यसनों का एक ही जड़ खुद को रखना चाहिए लाइन पर। आप बोलते हो पढ़े लिखे हैं, जैसे एक लेडी को देखा वहाँ कुत्ता घुमा रही है, ये भी अपराध है, ये भी अपराध है। हाँ, अभी वो रोड पे गंदा अभी तो कम कर रहे हैं, पहले तो बहुत होता था। तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात, घर में जिस भगवान की पूजा करते हो उसकी मूर्ति फोटो वही पास में फेंक देते हो, ये ठीक है नहीं? ठीक नहीं ना। दूसरी बात, मैं पैसे से मास्टर वगैरह, हमारी भाषा ठीक नहीं होगी तो लोग बोलेंगे क्या है, ठीक ना। इसके बाद जैसे मान लो पीपल पेड़ का आपने पूजा किया, दिया जला दिया एकदम छटा करके, वो जल रहे हैं, आपने वहाँ आटा फेंक दिया, गंदा फेंक दिया, उसके बाद चूहा निकलते हैं, जड़ काटेंगे, जिस किसी ने लगाया, बढ़ने में कितना समय लगा, मरने में कितना देर लगेगा। तो कम से कम पूजा भी करते हो तो ध्यान दे के करो ना, पेड़ को तो बचाओ। अच्छा, पति के लिए तो तुम बरगद का पूजा करते हो, लेकिन बरगद की हालत ख़राब कर देते हो, तो कैसी पति का उम्र बढ़ेगा, है ना। मैं सही जा रहा हूँ, गलत जा रहा हूँ? अच्छा हाँ, अच्छा। उसके बाद का चक्कर, उसके बाद का लाइन है, कर जोड़ करता नमस्कार मतलब पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब जैसे आपने कहा मुरैना, कोई बात नहीं, मैं बिहार से, मैं समझ गया, मैं ग्वालियर, तो हाँ ग्वालियर गया हूँ, हमारा एक भाई रहता है महू में, है ना। तो हमारा एक सोच है कि जैसे कि मान लें मुरैना है या भागलपुर है, जो भी है, ये तो पृथ्वी पर ही है, हम लोग पृथ्वी पर ही रहते हैं। ईश्वर ने तो हम लोगों को सटा के रखा है। आप लड़ क्यों रहे हो? जैसे मान आप वहाँ बैठे हो, फिर भी हम छू रहे हैं, कैसे? शरीर धरती को छू रहा, धरती आपके शरीर को छू रहा, इसलिए हम आप दूसरे को छू रहे हैं। जब भगवान ने हमको बताया कि जब हम पैदा अलग अलग हुए जरूर, लेकिन कड़ी में जुड़े हुए हैं, हम लड़ क्यों रहे हैं? लड़के कारण बताओ। अब जैसे कि मान के चलो, धर्म है अपनी जगह, वो पहचान है, लेकिन सब तो वही कर्म करते हो, शादी करते हो, बच्चा पैदा करते हो, खाते हो, कोई अलग तो नहीं है। लड़ क्यों रहे हो? कोई कारण है क्या? कोई कारण तो नहीं है। तो जब तक आओ पृथ्वी पे, प्यार से रहो ना, प्यार से नहीं रह सकते क्या, है ना। एक है कि पहले ये सब नहीं था सैल्यूट वैल्यूट का, अब उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे तो हमको सैल्यूट करेगा। खाते तो कोई सोना चांदी कोई नहीं खाता है, सब भाती खाता है ना। और नीचे कोई जैसे हम बच्चे से पूछते हैं कि IAS में और तो एक लेबर में क्या फ़र्क है, तो बोलेगा IAS ऐसे हमें सुनो, कोई फ़र्क नहीं है, दोनों शादी करता है, दोनों बच्चा पैदा करता है, दोनों वही खाता है। एक टेबल पे बैठ के खाता है, एक नीचे में बैठ के खाता है। एक कुछ लोग सैल्यूट करता है, दूसरे को नहीं करता, बस इतना का फ़र्क, और कोई फ़र्क नहीं है ना। अब आगे जब हम इसको बंद करते हैं तो हमारी लाइफ का भी कुछ टैगलाइन है, अपने जीवन का बनाया है। एक तो है, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं तो हम क्या था, मैं तो रिटायर्ड सरकारी फर्स्ट क्लास गेटेड ऑफिसर हूँ, क्या जरूरत है पार्क माने की जरूरत नहीं। मुझे लगा जो कुछ कर सकते हैं तो करो, मरेंगे तो ऐसे भी मरेंगे। आँख में ताकत है, घुटना में आँख में रोशनी है, घुटने में ताकत है, करते जाओ। मरने के पहले शरीर को दान कर दो ताकि मेडिकल कॉलेज में काम आ जाएगा, है ना। कुछ तो सुधार करने पड़ेगा आपको। अच्छा, आगे की बात है मैं ये बोलता हूँ, जो ये तो ये हो गया। दूसरा लाइन है, कायर न बनो वीर बनो, देश के लालो, इस मुद्दे पड़ी जात को तुम फिर से संभालो। कोई थप्पड़ मारता उससे ज़रूर पूछो क्यों मारा, या तो जवाब दे दो, नहीं पूछो क्यों मारा। नहीं पूछोगे तो कोई भी आके थप्पड़ तो मारते जाएगा। एक कहावत है ना, कमज़ोर के मेहरारू सबके भौजाई वाली बात। अब हाँ, अब तो दुनिया बदल गई है भाई, है ना। सब कोई किसी की भौजाई नहीं, कोई किसी का अंदर नहीं। हाँ, लेकिन आवाज़ उठाना पड़ेगा। डर के रहोगे तो कोई भी आके थप्पड़ मार देगा, आपके सामने का थाली खींच के ले जाएगा। तो ये ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। इसके बाद मैं बोलता हूँ, जय हिंद, जय भारत, पाक जिंदाबाद। पार्क में खड़ा हूँ, 2.5-3 साल, 3.5-4 साल हो गया, तो कितने पौधे लगाए ठिकाना नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा बचा है। अभी कब तक बचेगा, कहने से बचेगा, क्योंकि अब तो लोग भी विरोध करने लगे हैं इसको हटने से, देखता है तो मना करता है।
लास्ट में मैं बोलता हूँ गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाली मुर्दाबाद। हम गंदगी दो तरह से फैलाते हैं, एक तो कूड़ा ला के फेंक दिया, वो तो साफ़ हो जाएगा, लेकिन किसी बच्चे के माथे में कुछ भर देते हैं तो पूरी ज़िंदगी परेशान रहता है, परेशान करता है, सही है। करता है ना। वो भी वो तो सामाजिक गंदगी है और मानसिक गंदगी है, ये सब हटना चाहिए। हटना चाहिए कि नहीं? एक सेंटेंस में पार्क के बारे में कुछ बताइए, एक सेंटेंस में। जैसे कि मान लीजिए वही जो देख रहे हैं प्लास्टिक वाला, वो सब टूटा हुआ है, इसलिए टूटा हुआ इस आसपास में गरीब लोग रहता है पैसे वाला लोग रहते तो कब का बन गया था, है ना। और अगर वो ये लोग भी पढ़ लिख लेगा तो उसका बेटे का जगह छीन लेगा ना। तो तुम्हारी भूपति है क्या? भूपति तो नहीं है ना। हम क्यों नहीं बन सकते नेता? हम भी बन सकते हैं ना। हम ऑफिसर क्यों नहीं बन सकते हैं? सब दिन क्या खाली घास काटने के लिए बने हैं क्या? गलत तो नहीं बोल रहे हैं ना? नहीं, आप अच्छा, बिल्कुल सही है। उसके बाद मेजॉरिटी दो ही जाति का है, एक तो गरीब दूसरा अमीर। गरीब की संख्या ज़्यादा है, वो भेजता है कौन संसद में, वही आप अपने में से भेजो। हम ये नहीं बोल किस जाति का, उस जाति में तो पढ़ा लिखा होगा, जिस जाति में भी उसको भेजो आगे। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा। वेरी मच, थैंक यू, है ना। आप यहाँ